गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेने वाले हैं 11th क्लास हायर मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में इसे हम कहेंगे सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, जान चुके हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करना। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म और दूसरा होता है पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म हम जानते हैं कि उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट, उसके भुज और कोटि होते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में होता है, और आर और थीटा के फॉर्म में जब होता है, उसे ध्रुवीय रूप में जब हम लाते हैं तो उसे हम उसका पोलर फॉर्म कहते हैं। हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझेंगे बहुत आसान तरीके से, और बहुत ही इजी मेथड्स में आपको बताने वाला हूं। जैसे माइनस जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू -1 प्लस i√3। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसे हम पोलर फॉर्म में चेंज करने वाले हैं। यहां पर -1 और i√3, यदि हम इसको x प्लस iy से कंपेयर करें तो -1 प्लस i√3 वी फाइंड x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू √3। तो यहां हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू -1 मिली और y की वैल्यू √3 मिली। जब हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में इस प्रकार से x y एंड y पर हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता है, मान लीजिए यहां -1 है और यहां यदि √3 है तो ये पॉइंट हमें यहां मिलेगा, -1 √3, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में मिलेगा। अब इसे हमें चेंज करना है पोलर फॉर्म में, तो बहुत आसान है कि पोलर फॉर्म में चेंज करना। दैट मीन्स हमको दो इसके जो पैरामीटर्स हैं आर और थीटा, उसकी आवश्यकता होगी, और हम इसके लिए फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां देखने से हमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि हमें दो पैरामीटर्स की आवश्यकता है, आर और थीटा। तो हम आर और थीटा इसके फाइंड करेंगे। अब आर और थीटा फाइंड करने का क्या तरीका होगा? आर जो है उसको हम मापांक कहते हैं। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमें मिली 1 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट हमें मिला 2। तो आर की वैल्यू हमें मिली 2, आर की वैल्यू हमें 2 फाइंड की हमने। अब हमें फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू होगा आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू होगा आर साइन थीटा। बहुत आसान है। x की वैल्यू हमारे पास है -1, हम यहां रख देते हैं, पुट कर देते हैं -1, r की वैल्यू 2 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। y की वैल्यू है √3, r की वैल्यू हमें 2 मिली, तो साइन थीटा की वैल्यू हमको मिल गई √3/2। मतलब cos थीटा की वैल्यू -1/2 है, साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है, cos थीटा की वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है, साइन थीटा की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि जो r थीटा अर्थात उसके जो वास्तविक और काल्पनिक अक्ष में जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो वो पॉइंट हमें मिलेगा, कहां मिलेगा? वो सेकंड कोऑर्डिनेट में मिलना है। तो इसके लिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है √3/2 और कॉस थीटा की वैल्यू -1/2, तो ये हमें मिलेगा -√3। tan थीटा की वैल्यू हमें -√3 मिल रही है। अब हम थोड़ा सा यहां चलते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू -√3, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन ऑफ √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है, जिसे हम tan π/3 लिखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 10। अब यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है कि tan ऑफ π/3 को हम क्या लिखेंगे। तो यहां देखिए, चूंकि r थीटा वाला जो पॉइंट है हम पहले ही जान चुके हैं कि r थीटा वाला पॉइंट हमको कहां मिलेगा? सेकंड कोऑर्डिनेट में मिलना है। इससे भी हमको पता चल रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा से भी। साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। यहां पर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड कोऑर्डिनेट में। दैट मींस हमें tan π/3 के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा? π - π/3। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ, ये हमें मिला 2 π/3, मतलब थीटा की वैल्यू क्या मिली? 2 π/3। हमें थीटा की वैल्यू मिल गई है, थीटा इज इक्वल टू 2 π/3 हम प्राप्त कर चुके हैं, और r की वैल्यू हमें 2 मिली है। इन दोनों को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें पोलर फॉर्म, जो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है वो हमें मिल जाएगा। ध्रुवीय रूप हमें क्या मिलेगा? ध्रुवीय रूप, या हम इसको पोलर फॉर्म भी कहते हैं।
क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू हमें 2 मिली, कॉस ऑफ 2π/3 प्लस आई साइन ऑफ 2π/3, ये इसका पोलर फॉर्म हुआ। तो हमने बहुत आसानी से इस चीज को देखा कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। यही वो तरीका है, बहुत आसान से तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं पोलर फॉर्म को। और जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में जब हम किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो हमें दो होते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है। ठीक इसी प्रकार जब पोलर फॉर्म में हम चेंज करते हैं तो उसके लिए दो होता है, एक तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। एक्स वाला जो एक्सिस है उसको रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई वाला एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। और उसके लिए दो उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं आर थीटा, जैसे यहां पर एक्स वाई होंगे वैसे यहां आर थीटा होंगे। थैंक यू वेरी मच।